कि पावन कथा का आज पंचम दिवस है। पंचम दिवस की कथा को हम लोग सुन रहे हैं। आज प्रसंग वहीं से प्रारंभ होगा जहां कल प्रसंग में हम लोग ठहरे हैं। सभी लोग बोले 2 बार भगवान का स्मरण, तदोपरांत भगवान की पावन कथा। सभी लोग साथ में बोले, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बोले, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, सभी बोले, जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। गणिकाय रोगीध को तारे हैं। गणिकाय रोगीध को तारे हैं। जी भक्तों के सहारे हैं। हम सबके वही सहारे हैं। हम संतन प्राण आधारे हैं। प्रभु संतन प्राण आधारे हैं। हम उनकी शरण पधारे हैं। हम उनकी शरण पधारे हैं। हम उनकी शरण पधारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। अरे दशरथ राज दुलारे हैं। प्रभु दशरथ राज दुलारे हैं। माता कौशल्या जी को प्यारे हैं। माता कौशल्या जी को प्यारे हैं। माता कौशल्या जी को प्यारे हैं। हम खड़े उन्हीं के द्वारे हैं। हम खड़े उन्हीं के द्वारे हैं। हम खड़े उन्हीं के द्वारे हैं। दीनन के सदा सहारे हैं। दीनन के सदा सहारे हैं। हम भक्तों के रखवारे हैं। हम भक्तों के रखवारे हैं। हम भक्तों के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं।
सीताराम भगवान की बोलिए श्री अयोध्या जी धाम की जय जय सीताराम। कल की कथा में हम लोग कथा को श्रीमद् देवी महाभागवत की पावन कथा और तृतीय स्कंध की कथा को हम लोग श्रवण कर रहे थे। कथा का प्रसंग है कि भगवान राम जी भी जब लंका से लौट आए हैं, श्री धाम अयोध्या जी में राज सिंहासन पर बैठते हैं, तो भगवान भी माता के व्रतों को करते हैं। नवरात्र व्रत भगवान राम जी ने भी किया है। क्यों किया है राम जी ने नवरात्र व्रत? और राम जी के पावन चरित्र वृत्तांत को हम लोग श्रवण कर रहे थे। कथा पहुंची है कि राम जी देवी अहिल्या जी का उद्धार कर रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, वरुण सुबन गौतम की नारी, मधवा छली पड़ी दुख मारी। तो राम जी पूछते हैं कि आखिर इस शिला को अब क्या इच्छा हो सकती है, ये अब क्या चाहती है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, दुनिया को क्या चाहिए, भक्त को भगवान से क्या चाहिए? केवट भैया को भगवान से क्या चाहिए था? हर भक्त भगवान के चरणों का स्पर्श चाहता है। हर भक्त भगवान के चरणों में जगह चाहता है। तो जो सभी चाहते हैं वही भगवान आप भी कर दो। आप वही काम इसके साथ कर दीजिए। चरण कमल रज चाहत धीरा, या पर कृपा करहु रघुबीरा। भगवान आप अपने चरण छुआ दीजिए। तो भगवान ने क्या किया है? चरणों को छुआया। पर सति पद पावन शोक न सामन। भगवान पैर का स्पर्श करवाए, चरण स्पर्श करवाए, तो हुआ क्या? शोक न सामन। शोक मतलब दुख। भगवान के चरणों को कोई स्पर्श कर ले, उस दिन से उसका दुख रह जाएगा, उसी दिन से दुख खत्म हो जाएगा। केवट भैया ने इसीलिए भगवान के चरण धुले थे। भगवान के चरणों को केवट भैया इसीलिए धुले थे। भगवान के चरणों में ही दुनिया के हर चमत्कार है। भक्त चरणों को पा लेते हैं तो भगत संसार को छोड़ के वैकुंठ को भी प्राप्त कर लेते हैं। संसार की तो बात छोड़ो, संसार में तो हर वस्तु सहज में मिल जाती है, वैकुंठ सहज में नहीं मिलता। और जो चरणों को प्राप्त कर लेते हैं वो वैकुंठ भी प्राप्त कर लेते हैं। बड़ा प्यारा शब्द है वैकुंठ। इस शब्द के पीछे एक साधारण से साधारण आदमी से लेकर के संत मुनि जन देवी देवता सब इसी चीज के पीछे पड़े हैं, वैकुंठ। संत जन गाते हैं वैकुंठ में जाओगे, भक्त कहते हैं अच्छा काम करो वैकुंठ में जाओगे। मैं कई बार कथा में इस बात को बोल चुका हूं, इस प्रसंग को। वैकुंठ है कहां? लोग अक्सर उंगली उठाते हैं मरने के बाद वैकुंठ में जाओगे। तो आज तक मेरे को ये समझ में नहीं आया कि लोग ऊपर हाथ उठाते हैं, ऐसी कौन सी जगह वैकुंठ है? क्योंकि चंद्रमा कहाँ है लोगों को पता है, अंतरिक्ष कहाँ है पता है, लोग जा चुके हैं, सूर्य पे जा चुके हैं, चंद्रमा पे भी जा चुके हैं।
तो वैकुंठ ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान उसको बना के रखे हैं तो जीव जा नहीं पाया। उसका भी नक्शा होता मैप में, उसको भी दिया होता यहां पर है। तो बात समझ में ये आती है कि वैकुंठ ऊपर नीचे नहीं है। वैकुंठ कहाँ है? इसी मृत्यु लोक में वैकुंठ है। वैकुंठ के दर्शन करेंगे आप लोग? 1 मिनट करवा देता हूं। वैकुंठ के दर्शन कर लीजिए। एक संत हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, टीवी पर कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं मरने के बाद जब वैकुंठ जाओगे तो टीवी चल रही होगी, टीवी पर जितना तुमने किया है सब दिखाया जाएगा। अच्छा काम किया है तो हलवा पूरी सब खिलाया जाएगा, बुरा काम किया है तो आगी में झोंका जाएगा, उल्टा लटकाया जाएगा। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि लोगों को हो क्या गया है। जरा भी विचार करके देखें। वैकुंठ कोई लोक नहीं है, वैकुंठ यही लोक है जहां पर हम लोग हैं, मृत्यु लोक, और यहीं पर नरक लोक है। दर्शन करा देता हूं, नरक लोक का भी और वैकुंठ लोक का भी। एक श्लोक है, सुक्ति है, विगति कुंठा अति वैकुंठा। विगत माने दूर, कुंठा माने बुराई। जिस स्थान की बुराई दूर हो जाती है वो स्थान ही वैकुंठ है। विगत माने दूर, कुंठा माने बुराई। जिस स्थान की बुराई दूर हो जाती है वही वैकुंठ है। वैकुंठ कोई अलग से कोई जगह नहीं है। कहते भगवान कहाँ है? बोले क्षीर सागर में। क्षीर सागर क्या है? क्षीर माने दूध। दूध एकदम से श्वेत होता है, दूध में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। और जिस प्रकार से दूध में कोई दोष नहीं है, उसी प्रकार से जिसके हृदय में कोई दोष नहीं है, बिल्कुल दोष रहित है, ठीक उसी प्रकार से अगर हृदय भी दोष रहित है तो आपके हृदय में ही भगवान बसते हैं। आपका हृदय ही वैकुंठ है। वैकुंठ की एक झलक देख लीजिए। वैकुंठ क्या है? विचार करें। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, मैं ही नहीं आप लोग भी जानते होंगे। सुबह से शाम तक केवल बैठे रहते हैं बस। घर में हर कमरे में एसी लगा है, भोजन बनाने वाले भी नौकर नौकरानी लगी है। भोजन भी बनाना नहीं है, काम भी करना नहीं है, रहने के लिए एसी है, गर्मी लगनी नहीं है। गर्मी में कमरे ठंड रहते, ठंडक में गर्म रहते। भोजन बनाकर नौकर नौकरानी रखते हैं। पानी भी उठाना नहीं है, काम के लिए कहीं जाना नहीं है, घर ही में बैठे हैं। भगवान ने इतनी व्यवस्था कर दी है कि घर ही में बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। यही वैकुंठ है, यही वैकुंठ है। क्या इससे बड़ा कोई सुख पाना है क्या? काम करना नहीं, कुछ करना नहीं, दौड़ना धूपना है नहीं, ना हल चले न चले कुदाली, और बैठे भोजन दे मुरारी। बैठे भोजन मिल रहा है, काम कोई करना नहीं। यही वैकुंठ है। इससे बड़ा वैकुंठ कहाँ जाओगे? और नरक का दर्शन कर लीजिए, नाम ही नरक है, दर्शन भी वैसे होंगे। बहुत लोगों को आपने देखा है, यूट्यूब पर भी वीडियो देखे होंगे, हाथ नहीं है। किसी के तो एक नहीं, किसी के दोनों नहीं होते, किसी के तो यहां से ही नहीं है। अब बोलो, जब हाथ नहीं है तो भोजन कैसे करते होंगे? है कितनी गंदगी भोजन के साथ उनको पानी पड़ती होगी, कैसे शौच करते होंगे। वो करना तो है ही है। कपड़े गंदगी में सने रहते, शरीर में खुजली हुआ करती है, शरीर गंदगी से लथपथ रहता है, रोटी खानी होती है, ये स्नान कर नहीं सकते। अब बोलो, क्या इससे भी बड़ा कोई नरक देखोगे? तो क्या ये सब इसी कर्म, इसी जन्म में हुआ है?
कहते हैं इस जन्म में अच्छा करो तो अगले जन्म में अच्छा मिलेगा। उसी का प्रताप है जो आज एसी में बैठे हैं, उनकी आज की कमाई नहीं है, इन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए आज ऐसे घरों में जन्म हुआ जो व्यवस्था पहले से ही है। इस जन्म में उन्होंने करके एसी नहीं लगवाई, इस जन्म में कोठी बंगला नहीं बनवाए, ये सब पहले से पुरखों से मिला। तो इसका मतलब उस घर में जन्म इसीलिए मिला है कि उन्होंने पहले कर लिया है। वो स्वर्ग है, किसी के पैर नहीं है। आदमी घिसक घिसक के चलता है, ठंडक में इतनी ठंडक हो रही, खिसक के चलते हैं तो पैर छिल जाते हैं, खून बहता है, मौ बहती है, कटे पिटे हैं क्योंकि खिसक के चलते हैं। अब पैसे भी नहीं जो डॉक्टर से पट्टी करवा ले, उस अथाह पीड़ा को जीवन भर सहते हैं। आप 10 दिन नहीं सह सकते, वो जीवन भर सहते हैं। इससे बड़ा नरक कहाँ होगा। इसी धरती पर स्वर्ग भोगने के लिए आना पड़ता है और यहीं पर नरक भोगने के लिए आना पड़ता है। स्वर्ग नरक सब यही है। जब नरक मिलता है तो नरक मिलता है, लेकिन किसी लोक में नहीं, मृत्यु लोक में। मनुष्य को कर्म के आधार पर जन्म मिलता है और फिर जैसा कर्म करता है वैसा उसे भोग भोगना पड़ता है। तो ये दुनिया ही वैकुंठ बना लीजिए। जिसके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है वही वैकुंठ है। वहां पर ही देवी देवता वास करते हैं, वहां पर जीव बड़ा मगन होके रहता है, बड़ा प्रसन्न होके रहता है। इसीलिए तो कहते हैं, गाइए साथ में, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले प्यारे, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज 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 थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। इस भजन से होगा क्या? भजन करेगा बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा बड़ा ही सुख पाएगा, आत्मा से प्यारे तेरे मैल धुल जाएगा, आत्मा से प्यारे तेरे मैल धुल जाएगा, आत्मा से प्यारे तेरे मैल धुल जाएगा, और क्रोध अपनी काया में दफन कर ले, क्रोध अपनी काया में दफन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हो क्रोध अपनी काया में दफन कर ले, क्रोध
अपनी काया में दफन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि 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 का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भजन भगवान से मिलाता है, ये मैंने हर मीटिंग में सुनाया है। भजन करने से जीव का मन भगवान से जुड़ता है, इसलिए भजन करना चाहिए। कथा चल रही है, परसति पद पावन शोक न सावन। शोक माने दुख। भगवान के चरण का स्पर्श होते ही अहिल्या जी का सारा दुख दूर हो गया। अहिल्या जी पुनः अपने उसी शरीर को प्राप्त हो गई, जैसे पहले थी वैसे ही हो गई। अब अहिल्या जी जो है वो भगवान जी से कहती है कि प्रभु, मैं ये मानूं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, या मैं ये मानूं कि मेरे पति ने मुझे वरदान दिया। अब तो ऐसा लगता है कि दिया तो श्राप था, लेकिन श्राप नहीं, हमें वरदान दिया था, ऐसा लगता है। अगर पति ने श्राप न दिया होता, मैं पत्थर न बनी होती, आज तुम्हारे पावन ये चरण कैसे प्राप्त करती, कैसे आप अपने चरण हमको छुआते। लोग छूने के लिए परेशान हैं और हमें तो आप छुआ रहे हैं चरण। ये वरदान नहीं तो क्या है। कहते अगर संत किसी को गुस्से में भी अगर कुछ कह दें तो वो भी उसके लिए, जिसको कह देते हैं उसके लिए औषधि बन जाता। क्रोध में आकर के भी संत अगर आवेश में आकर के किसी को कुछ बुरा भी कह दें तब भी वो अच्छा हो जाता है। एक उदाहरण है, पुराण का उदाहरण है। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे, उनके कोई संतान नहीं थी। बेचारे तुलसी बाबा के पास गए। तुलसी बाबा उतने समय चित्रकूट में रहते थे। तुलसी जी जब आरती करते थे, तुलसी बाबा तो भगवान माता जानकी उभर करके मूर्ति आ जाती थी सामने, ऐसा लगता था जैसे प्रकट हुए हैं भगवान। शास्त्र कहते हैं कि भगवान प्रकट होते थे जब तुलसी जी आरती करते थे। तुलसी बाबा के पास ब्राह्मण देवता आए और बोले, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने सुना है कि आप जब आरती करते हो भगवान की तो भगवान आते हैं माता सीता समेत। बाबा बोले, जी हाँ आते हैं। तो कहा, आज भगवान से पूछ लेना कि मेरी इतनी उम्र हो गई, मुझे कोई संतान नहीं हुई है, मेरे भाग्य में इस जन्म में कोई संतान है या नहीं। कल हम आएंगे आपके पास, आज पूछ लेना। बाबा ने कहा ठीक है। शाम को जो ही तुलसीदास जी ने आरती तैयार की और जो ही आरती करना प्रारंभ किया, वैसे भगवान प्रकट हुए। तुलसी बाबा ने भगवान से पूछा, प्रभु सुबह भी एक ब्राह्मण देवता आए थे, वो पूछ गए हैं कि इस जन्म में उनके भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तो भगवान हम उनको क्या बतावे, सुबह आएंगे उत्तर पूछने के लिए। तो राम जी बोले कि बता देना, इस जन्म में उसके भाग्य में कोई भी संतान नहीं है। इस जन्म में उस ब्राह्मण के भाग्य में कोई भी संतान नहीं है। आरती संपन्न हुई, भगवान चले गए और सुबह हुआ तो तुलसी बाबा के पास वही ब्राह्मण देवता पहुंचे। ब्राह्मण देवता ने पूछा, बाबा भगवान ने बताया? कहा जी बताया। कहा क्या बताया? कहा इस जन्म में तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है।
कहा कि इस जन्म में तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। अब जिस व्यक्ति को यह पता चलेगा तो फिर आदमी को सहारे में रहने की आदत हो गई है। वो स्पष्ट पता चल जाए नहीं है तो दुख तो होगा ही। ऐसे उम्र बीत रही, सहारा ही बड़ी चीज है कि होगा, चलो आगे हो जाएगी, संतान आगे हो जाएगी। लेकिन आज तो स्पष्ट हो गया कि इस जन्म में कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण देवता रो करके अपने घर के लिए चल दिए। रास्ते में एक संत आ रहे थे, कहीं मस्ती में झूमते हुए। एक संत आ रहे थे मस्ती में झूमते हुए, और वो संत, और संतों की अपनी मस्ती होती भी है, संतों की अपनी मस्ती होती है। वो जब जो चाहते सो करते हैं, वो तो स्वच्छंद है, भगवान का भजन करना है, और बाकी है क्या उनके पास? न पाने का लाभ है न खोने का डर है, इसीलिए वो मस्त है हमेशा। संत आ रहे थे, ब्राह्मण देवता रोते हुए जा रहे थे। भूल में भी अगर संत अगर आपके लिए बुरा भी कर दे तो वो अच्छा हो जाता है। मैं यही उदाहरण सुना रहा हूं। संत अगर आपके साथ बुरा भी करें तब भी वो अच्छा ही हो जाएगा। क्या हुआ कि संत ने देख लिया कि ब्राह्मण देवता रोते हुए जा रहे हैं, बहुत रो रहे हैं फूट फूट के। तो संत का मन नहीं माना। संत जी ने पूछा, क्यों रो रहे हो, इतना क्यों रोते हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूं। भक्तों, आप लोग विश्वास करें, शास्त्र प्रमाण देता है कि संत ने जब इतना सुना कि संतान के लिए रोते हो। अरे बहुत लोग तो इस संसार में इसलिए रोते हैं क्योंकि उनके संतान है। बोलो, रोते कि नहीं? बहुत लोग तो इस संसार में इसलिए रोते कि उनके संतान है, इसलिए परेशान सुबह से शाम तक। और तुम संतान के लिए रो रहे हो? तो संत ने बताते हैं कि 5 झापड़ मारे उस ब्राह्मण को। नालायक, संतान के लिए रोते हो? शास्त्र कहते हैं कि 5 झापड़ संत ने मारे तो 5 साल में उस ब्राह्मण के घर में 5 लड़के पैदा हुए। अब सोचिए, संत अगर धोखे में भी बुरा कर दें तब भी अच्छा ही हो जाता भक्त का, क्योंकि उनकी भावना अच्छी होती है। 5 साल में 5 पुत्र पैदा हुए। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न। ब्राह्मण ने सोचा कि अब हम तुलसी बाबा से मिलने दोबारा जाएं। लड्डू लिया बढ़िया, जाकर के तुलसी बाबा के पास ब्राह्मण देवता पहुंचे और बोले, बाबा लो लड्डू पाल लो। अच्छा, आप किसी भी व्यक्ति को देखा होगा, किसी को लड्डू देने चलो, डिब्बा लेकर के आगे बढ़ो, लड्डू दो, तो कोई भी आदमी पहले नहीं पूछता कि लड्डू किस बात के देते हो। पहले वो लड्डू उठा लेगा और खाना शुरू कर देगा। करीब करीब आधा लड्डू अंदर भी चला जाएगा, तब दोबारा सांस लेगा और पूछेगा लड्डू है काहे के। किसी को पहले पूछे देखा है कि आप लड्डू का डिब्बा लिए खड़े हो और कोई पूछे कि कैसे लड्डू दे रहे हो, तब लेंगे? पूछा देखा किसी को? नहीं। लोग लेंगे खाते हुए पूछते हैं। तुलसी बाबा ने लड्डू उठाया, खाने लगे। फिर मन में आया पूछ लें, तो पूछ लिए कि लड्डू कैसे हैं। ब्राह्मण तो भरे बैठे थे, अंदर से बोल दिए लड्डू इस बात के हैं क्योंकि हमारे घर में 5 लड़के हैं। और बाबा एक बात बोले, तुम भी झूठे और तुम्हारे भगवान भी झूठे। अब तुलसी बाबा को कोई बोल रहा है जो राम के दर्शन करते हैं रोज, इतने बड़े परम संत, कोई उनसे बोलता है कि तुम झूठे हो तुम्हारे भगवान झूठे। अच्छा, संत सब कुछ तो सहन कर लेते, लेकिन अपने भगवान की बुराई सहन नहीं करते। भगवान की बुराई नहीं सहन करते, और सहन भी नहीं करना चाहिए। किसी भी भक्त को अपने जीवन में ना भगवान की बुराई करनी चाहिए और ना भगवान की बुराई सुननी चाहिए। शास्त्र कहते हैं, हरिहर निंदा सुनई जे काना, पाप होति गौघात समाना।
जो लोग अपने माता पिता की बुराई करते हैं या सुनते हैं, और जो लोग भगवान की बुराई करते हैं या सुनते हैं, और जो लोग किसी संत की बुराई करते हैं अर्थात सुनते हैं, उनको गौ हत्या का पाप लगता है। कुछ लोग होते हैं उनका काम ही है बुराई करना सुबह से शाम तक। कोई मिल जाए, किसी की भी मिले बुराई, लेकिन बुराई करने को मिले, नहीं करना चाहिए। 3 लोगों की बुराई कभी मत करो, चाहे जितने बुरे हों, लेकिन बुराई न करो। जिस माता पिता ने जन्म दिया है उनकी बुराई न करो, गुरु की बुराई न करो, संत की बुराई न करो, और तीसरे नंबर पे भगवान की बुराई न करो। तुलसी बाबा के सामने ब्राह्मण देवता बोले, बाबा तुम भी झूठे और तुम्हारे भगवान भी झूठे। तुलसीदास जी के मुख में आधा लड्डू गया था, ऐसा लगा जैसे हलक सूख गई एकदम से। आंसुओं की वो धारा टूटी बड़ी तेजी से कि बताओ भगवान ने ऐसा किया क्यों? ऐसा काम भगवान ने क्यों किया जो भगवान को भी झूठा होना पड़ा और हमें भी झूठा होना पड़ा? दिन भर रोए तुलसी बाबा, दिन भर रोते रहे। जब शाम हो गई तो शाम को ज्यों ही उन्होंने फिर से आरती करनी प्रारंभ की। दैनिक दिनचर्या है आरती की, आप लोग भी रोज करते अपने घर में। बाबा ज्यों ही आरती करने को हुए, राम जी प्रकट हुए, सीता जी प्रकट हुई। तुलसी बाबा रोने लगे चरणों में गिर करके, भगवान ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? पूरा दिन बीत गया तुलसी बाबा को रोते हुए। भगवान ने कहा क्या किया? कहा कि आपने हमें बताया था कि उस ब्राह्मण के भाग्य में कोई संतान नहीं है, और नहीं है तो फिर आपने दी क्यों? और अब उसके 5 लड़के हैं, वो आपने कहा था उसके भाग्य में इस जन्म में संतान ही नहीं है। तो कहा कि उसके भाग्य में नहीं था तो उसे कैसे मिला? आपको संतान देनी थी तो ये क्यों कहा कि उसके भाग्य में नहीं है? अगर भाग्य में था तो ये क्यों कहा कि है नहीं? और नहीं है तो दिया क्यों? भाग्य में नहीं था तो दिया क्यों? और भाग्य में था तो ये क्यों कहा कि उसके भाग्य में नहीं है? ये बात कहते हुए तुलसी जी और भी रोने लगे। अभी इतना रोते हैं, राम जी मुस्कुरा करके तुलसी बाबा को साहस बंधाए और कहा ठहरो सुनो, तुमने हमसे क्या पूछा है? भाग्य। इस जीवन में हर चीज भाग्य से नहीं मिलती है। भाग्य 2 तरीके का होता है, एक होता है कर्म भाग्य, एक होता है अटल भाग्य। अटल भाग्य में जन्म है, मरण है, शादी है, ये अटल भाग्य है। आदमी पैदा होगा तो मरेगा, ये अटल भाग्य है। दूसरा है कर्म भाग्य। भाग्य भी एक तरीके का नहीं होता। कर्म भाग्य रोज बनता है, रोज बिगड़ता है। आज आप खूब मेहनत करो तो खूब कमाओगे, कल से बैठ जाओ काम ना करो तो भूखे रहोगे। ये है रोज का कर्म भाग्य। कर्म भाग्य रोज बनता है, रोज बिगड़ता है, और हर चीज भाग्य से नहीं मिलती है। कुछ चीजें दूसरे के भाग्य से भी मिल जाती हैं। कुछ चीजें दूसरे भाग्य से भी मिल जाती हैं, हर चीज अपने भाग्य से नहीं मिलती। आदमी का भाग्य अच्छा नहीं है, लेकिन पत्नी का भाग्य अच्छा है। अब पत्नी के भाग्य से मिल जाती है कोई चीज अगर आप चाहते हैं, या पत्नी का भाग्य ठीक नहीं, पति का भाग्य ठीक है, तो पति के भाग्य से घर में चीज आ जाती है। तो भाग्य भी एक तरीके का नहीं होता, और सब अपने भाग्य से मिलता भी नहीं है। कभी कभार ऐसा होता कि भाग्य जो है दूसरे की वजह से बन जाता है। राम जी ने तुलसीदास को समझाया, कहा बाबा तुमने हमसे ये पूछा है कि इस जन्म की बात आपने पूछी है कि उस ब्राह्मण के घर में इस जन्म में उसके भाग्य में संतान है या नहीं है।
और इस जन्म में उसके भाग्य में संतान नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि उसके भाग्य में संतान नहीं है। तो कहा फिर मिली कैसे? कहा वो मिली है उस संत के भाग्य से। उस संत के भाग्य से ब्राह्मण को 5 संतानें मिली है। जिसके पास होगा वही तो देगा। अब संत ब्रह्मचारी हैं, उनके हिस्से के बच्चे बच्चे हैं, वो किसी को आशीर्वाद में दे दें कि जाओ तुम्हारे संतानों हो जाएगी। आपके अकाउंट में 10 रुपया है, कोई मांगे तो दे दो तो उसके पास हो जाएगा। लेकिन आपके अकाउंट ही खाली है तो कैसे दोगे? बात तो समझ में आ रही है कि अगर आपके पास 10,000 अकाउंट में है, दूसरा व्यक्ति मांगे 5,000 दे दो तो आप दे दोगे, चला जाएगा पैसा उसके पास भी हो जाएगा। आपके पास कट जाएगा 5,000, उसके पास प्लस हो जाएगा 5,000। तो वही है, कोई संत होते, ब्रह्मचारी संत होते हैं, वो कोई निर्वंशी है, मन में दया आ गई, हृदय से बोल दिए जाओ हो जाए तो हो तो जाएगा। भाग्य में नहीं होगा तभी हो जाएगा, लेकिन वो संत के खाते से वो चीज कटेगी। संत ने कह दिया कि जाओ तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए तो आपकी दूर हो गई। वो आपके भाग्य से गरीबी आपकी नहीं दूर हुई, वो दूर हुई है उस संत के भाग्य से। संत ने अपना सब कुछ छोड़ रखा है, अपना जीवन तो विरक्ति में बिता दिया, तो उसके हिस्से का धन वैभव बाकी है कि नहीं बाकी है? वो तो पड़ा है उसके भाग्य में। अब उसने आपको ट्रांसफर कर दिया जाओ सुखी रहो, तो उसके हिस्से का सुख आपको मिल गया, क्योंकि उसके पास सुख है, लेकिन वो खर्च नहीं कर रहा था, वो पड़ा था तो आपको दे दिया। तो कर्म कई बार होता है जो ऐसा भी हो जाता कि भाग्य में कुछ नहीं होता, दूसरे के भाग्य से हो जाता है। दूसरे की कृपा हो गई तो हो गया। भगवान आज अहिल्या जी का उद्धार कर दिए तो अहिल्या जी कहती है कि ऐसा लगता है कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं वरदान दिया था, मेरा तो भाग्य उदय हो गया, मेरा तो भाग्य उदय हो गया। जिसको भगवान के दर्शन हो जाएं उसका भाग्य उदय तो हो ही गया। अहिल्या जी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान आगे बढ़े, जनकपुर में प्रवेश किए। जनकपुर में जाते हैं राजा जनक जी के दरबार में, जनक जी को दर्शन दिए। जनक जी को दर्शन देने के पश्चात भगवान जनकपुर के उत्तर दिशा में कुटी है, वहीं जाते हैं, वहीं ठहरते हैं। पूरब दिश गए दो भाई, रात्रि व्यतीत हुई, सुबह लक्ष्मण भैया जनकपुर देखना चाहते हैं। इच्छा व्यक्त की राम जी ने गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरु भगवान की आज्ञा मिली, लक्ष्मण भैया को लेकर के राम जी जनकपुर आए। नगरी का भ्रमण किया भगवान ने, भैया लक्ष्मण जी को नगर दिखाया, नगर वासियों ने भगवान का दर्शन किया। शाम हो गई तो भगवान लक्ष्मण जी को लेकर के वापस हो गए, आश्रम पर पहुंच गए। फिर रात बीती, फिर सुबह होती है तो राम जी सोचते हैं कि गुरु भगवान पूजा करेंगे, और पूजा में फूल लगते हैं, पुष्प। पुष्प कहाँ है? पुष्प वाटिका में, फुलवारी में, पुष्प फुलवारी में मिलेंगे। तो राम जी सोचते हैं गुरु भगवान की पूजा के समय आने से पहले हम लोग पुष्प ले आवे। तो पुष्प लाने के लिए लक्ष्मण भैया को लेकर के भगवान जाते हैं। पुष्प लेने गए फुलवारी में, और जब फुलवारी में गए हैं तो इधर से सीता जी भी आ जाती है। इधर से राम जी पहुंचे हैं, इधर से सीता जी। फुलवारी में, बगीचे में मुलाकात हुई भगवान की। माता जी भगवान मिले, मुलाकात हो गई। फिर भगवान जो है पुष्प तोड़ते हैं, गुरु भगवान के पास जाते हैं, और सीता माता जो है माता गौरा जी के मंदिर में जाती हैं। गौरा जी का मंदिर ही पुष्प वाटिका में है। आज माता सीता जी जब पूजा करने लगी तो माता भगवती प्रकट हुई।
आदमी पूजा रोज करता है, लेकिन मन रोज नहीं लगता पूजा में, मन किसी किसी दिन लगता है। रोज मन नहीं लगता कि रोज वो पूजा करे तो लीन ही हो जाए ना, कुछ ना कुछ दिमाग में काम चल रहा है, जाना है, कोई काम है, किसी से मिलना है, कुछ और काम है, मन रोज नहीं लगता। और आदमी को पूजा का फल तब तक नहीं मिलता मेरी माता बहनों भैया, जब तक उसका मन भगवान में लगता नहीं है। जिस दिन पूजा में मन लग जाएगा, उसी दिन पूजा से फल आपको मिल जाएगा। प्रमाण है ये, हम नहीं कहते, शास्त्र कहते। माता सीता जी ने 5 वर्ष की उम्र से गिरजा पूजन किया है। 8 वर्ष 17 दिन माता सीता जी ने पूजा की है। काहे के लिए? निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, अपने अनुरूप पति मांगने के लिए, अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन किसी दिन गौरा जी प्रकट नहीं हुई, आज प्रकट हुई। क्यों? आज राम जी से माता मिल चुकी है और प्रसन्न है। अब कोई आदमी दुख में बैठा हो, भला पूजा होगी उससे? नहीं हो पाएगी। अब दुख में बैठे हैं, असमंजस में बैठे हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, ध्यान लगता नहीं। प्रसन्न है तो मन पूजा में खूब लगेगा। अब माता सीता जी बहुत ही प्रसन्न है, क्योंकि भगवान से मिल चुकी है। इसलिए ज्यों ही जाती है मंदिर में, ज्यों ही पूजा शुरू की माता जगत जननी जानकी मैया, वैसे माता भगवती प्रकट होती है। चौपाई है, खसी माल मूर्ति मुस्क्यानी। संत इस चौपाई का आश्रय ये लेते हैं कि माता भगवती प्रकट हुई, प्रकट नहीं हुई तो क्या पत्थर की मूर्ति थोड़े ना मुस्कुराएगी? खसी माल मूर्ति मुस्कानी, भगवती प्रकट हुई और सीता माता को आशीर्वाद देती है। सुन सिय सत्य शीस हमारी, ये आशीर्वाद भी आज तक नहीं मिला, आज मिल रहा है। सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। जाओ, तुम्हारे मन कामना जो भी है, मनुजा है राजो मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो, जाओ वो चीज पूरी हो जाए। और इधर राम जी ला करके पुष्प देते हैं गुरु भगवान को। गुरु भगवान पूजा करते हैं और गुरु भगवान पूजा करते हैं, गुरु भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, और पुण्य शीस दो भाई न देनी, और राम सुफल मनोरथ ओहो ही तुम्हारे, और राम लखन सुनी भये हो सुखारे। आज गुरु भगवान भी आशीर्वाद दे दिए राम जी को, जाओ तुम्हारे मन में जो है सो हो जाए। इधर गौरा जी कहती हैं कि जाओ तुम्हारे मन में जो है सो पूरा हो जाए सीता जी से। इधर गुरु भगवान कहते हैं राम जी से जो भी मन में है सब पूरा हो जाए। धनुष तोड़ने की बारी आई। भूप साहस 10 एकई 12। लोग अर्थ लगाते हैं कि 10,000 राजा लोग पहले तो एक एक करके धनुष तोड़े और धनुष नहीं टूटा तो 10,000 लोग एक ही साथ तोड़ने लगे। लेकिन ये अर्थ चौपाई का उचित नहीं है। उचित क्या है? एक ही 12, मतलब एक साथ में नहीं, एक दिन में एक एक करके 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाया, लेकिन नहीं उठा। अंत में जनक जी बड़े दुखी हुए
जनक जी बड़े दुखी हुए। जनक जी ने कहा कि मैं ये जानता कि पृथ्वी पर अब वीर कोई नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली है। वीर विहीन मही मई जानी। अगर मैं ये जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो ऐसा प्रण में कभी न करता, ये स्वयंवर कभी नहीं रखता। अब मेरी सीता को कुंवारी रहना पड़ेगा। और जब इतना सुना तो लक्ष्मण भैया बैठे हैं, उनको सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण भैया बड़ी तेजी से तिल मिला के बोल पड़े जनक जी से, राजन विद्यमान रघुकुल मनि जानी। जब तुम जानते हो कि यहां पर रघुवंशी अभी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, कही जनक अस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। जब तुम जानते हो राम बैठे हैं तो इतनी अनुचित बात तुमने कही कैसे कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे हमारे भैया राम तो बात अलग की है। अगर मुझको अगर ये आदेश मिलता ना तो कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं। जैसे बच्चे गेंद लेते वैसे हम ब्रह्मांड को हाथ में लेकर के और कच्चे घट जिम डारूं फोरी। जैसे कच्चा घड़ा फोड़ दिया जाता वैसे हम ब्रह्मांड को मिसल दें, ब्रह्मांड फोड़ फाड़ दें। इतना बल तो हमारे ही अंदर है। और हमारे भैया राम का तो पूछो न कितना बल है। वो तो अतुलित बल है, वो जितना चाहेंगे उतना उनमें बल है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, उनकी प्रभुताई भी अनंत है, बल भी अनंत है। वो आपने ऐसा कहा कैसे? गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं, राम उठौ राम भंजो भव चापा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि जनक जी को चिंता करना स्वाभाविक है, वो पिता है, पिता को अपनी कन्या की चिंता नहीं होगी क्या? तो चिंता करना स्वाभाविक है। अब राम ऐसा करो, आप धनुष तोड़ो। राम जी ने धनुष तोड़ा। राम बरी से भंजो चापा, मही पाताल लोक जस व्यापा। तीनों लोकों में भगवान की जय जयकार होने लगी। मही पाताल लोक जस व्यापा। हर लोक में, तीनों लोकों में भगवान की जय जयकार होने लगी। और भगवान ने धनुष को तोड़ करके सीता जी के साथ विवाह किया। विवाह संपन्न हुआ। विवाह तो धनुष के ऊपर ही था, लेकिन जनक जी ने सोचा कि अयोध्या से बारात आ जाती तो और भी ठीक था। इसलिए अयोध्या जी से बारात मंगवाने के लिए एक पत्र लिखा, निवेदन लिखा कि महाराज आप बारात लेकर के अगर हमारे नगर में आ जाते तो ज्यादा ठीक था। आपके पुत्र राम जी हमारे यहाँ हैं, ऐसी ऐसी बात है। राजा दशरथ को दूत ने जाकर के पत्र दिया। राजा दशरथ बारात लेकर के आए। जनकपुर में 4 दूल्हा जब इकट्ठा होंगे तभी तो विवाह होगा। अभी तो 2 ही हैं, राम और लक्ष्मण। और 4 दूल्हे भी इकट्ठा होने हैं, क्योंकि चारों भैया लोगों का विवाह एक ही मंडप में हुआ है, आप लोग जानते हैं। राम जी का माता सीता जी के साथ, भैया भरत का माता मांडवी जी के साथ, भैया शत्रुघ्न जी का माता सुरतकीर्ति जी के साथ, और लक्ष्मण जी का माता उर्मिला जी के साथ। एक ही मंडप में। ऐसा विवाह कहीं सुना आपने कि 4 दूल्हा किसी मंडप में बैठे हों? राम जी का ही एक ऐसा अद्भुत विवाह था। 4 भैया एक ही मंडप में विवाह हो रहा है। राजा दशरथ जी बारात लेकर के आए। जनक जी ने स्वागत किया बारात का। जस दूल्हो तस बनी बाराता। जैसे भगवान वैसे उनके बाराती भी बड़े शिष्टाचारी। बारात में शिष्टाचारी लोग जाइए, कोई पक्की बात नहीं है। आप बारात ले जाइए, आधे तो जाते हैं तो लड़ाई ही करवाने में लगे रहते। तो हम मार करा दें अपनी हरकतों से, और मार होने लगता लड़की पक्ष और लड़के पक्ष में, वो किनारे हो जाते, लड़ाई झगड़ा करवा देते। तो सदाचारी बाराती मिले तो अच्छी बात, लेकिन ऐसे मिलते भगवान की बारात में
जैसे भगवान सदाचारी वैसे बाराती भी वैसे हैं। जनक जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, बड़ा सुंदर स्वागत हुआ। और एक गीत सुना देता हूं आप लोगों को। आजो जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। आजो जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। आजो जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। ऐसा माड़ो दुनिया में किसी ने देखा होगा? जिस माड़ों में 4 दूल्हा बैठे हो किसी ने देखा होगा? अद्भुत मंडप है, अद्भुत दूल्हा है, स्वयं भगवान दूल्हा सरकार बने हुए बैठे। माड़वा बड़ा सुहावन लागे। आजो जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। हरे हरे बसवा से मड़वा छावैले चाचा। हरे हरे बसवा से मड़वा छावैले चाचा। हरे हरे बसवा से मड़वा छावैले चाचा। चहुमुख दियवा जरावे मन भावन लागे। चहुमुख दियवा जलावे बड़ा मन भावन लागे। आजो जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। आजो जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। आजो जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। भगवान चारों भैया लोगों का बड़ा सुंदर स्वागत हुआ। सबकी उचित व्यवस्था हुई। महीनों बारात टिकी जनकपुर में और रोज रोज नए नए व्यंजन बनते हैं, नई नई पहनाई के तरीके से स्वागत होता है। और महीनों का समय ऐसे गुजर गया जैसे पता ही न चला हो। पूरी पूरी बारात, अब जरा सोचो राम जी की बारात में कितने लोग आए होंगे? कोई 1000, 2, 4, 10,000 थोड़े ना आए होंगे है? क्योंकि आजकल कोई किसी नेता के लड़के की शादी हो, देखो कितनी बारात बढ़ी जाती है। और वो तो परमपिता परमात्मा की शादी है, स्वयं राम सरकार की शादी है, उसमें कौन नहीं जाता? सब गए होंगे। और इतने बड़े समुदाय को, इतना विशाल बाराती समुदाय, और सबकी कैसी व्यवस्था है, सब सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं। इतनी सुंदर बारात, इतना सुंदर स्वागत, देवता भी देख करके हर्षित हो रहे हैं। वारे प्रभु आपकी कृपा। जहां भगवान बैठे हो वहां स्वागत नहीं होगा तो क्या होगा? जब भगवान के बाराती बन गए सब, तो उनका स्वागत ही होना है। जैसा भगवान का स्वागत वैसे बारातियों का स्वागत। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। 2 महीने 3 दिन भगवान की बारात जनकपुर में ठहरी। आजकल आदमी शादी करता है तो जो सगे सगे रिश्तेदार होते हैं उनको निमंत्रण देता है सगे वाले। बारात में 100 लोग जाएंगे, ज्यादा नहीं जाने हैं है?
वो भी बारात में कौन कौन जाएगा उसका कार्ड अलग होता है। आजकल तो इतना हो गया है, आदमी उसी आदमी को निमंत्रण देता है जिसके पास कार है, पैसे वाला है ताकि कपड़े अच्छे हों, कार भी हो ताकि बारात में थोड़ा वजन पड़े। बाकी जो गरीबी गुरबा वाले हैं ना, उनको रिसेप्शन में बुलाता है, ढोम में बुलाता कि वहीं आकर के जो लिया है सो दे जाना। बाकी बारात में सबको नहीं बुलाता। आदमी सोचता है कि भाई कोई गरीब आदमी जाएगा तो उसके कपड़े भी वैसे ही होंगे, अमीर जाएगा तो उसके कपड़े भी वैसे ही होंगे। अमीरी वाले कोट होगा अच्छा सा महंगा वाला, कार होगी थोड़ी महंगी वाली, बारात में वजन पड़ेगा। इसीलिए आदमी गरीब रिश्तेदारों को खाली रिसेप्शन में बुलाता, बाकी वीआईपी लोगों को छांट लेता कि 100 लोग जाएंगे, और कौन कौन होंगे उनका पहले लिस्ट बन जाता है। कहां समाज था, कहां समाज पहुंच गया। खान पान भी उसी तरीके का होता है। भगवान के समय में 2 महीने 3 दिन बारात ठहरी और 21 दिन भगवान का कलेवा हुआ। जरा सोचो, आज 1 दिन की कलेवा करवाने में सास ससुर की नानी याद आ जाती है। दूल्हा इतना मांगे ही लेता है, चैन लेंगे, घड़ी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, है इतनी डिमांड कर देता कि 1 दिन की कलेवा में बहुत भारी हो जाता है। राम जी की कलेवा 21 दिन हुई है, 2 महीने 3 दिन बारात रुकी है, बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। फिर जनकपुर से बारात विदा होती है। महाराज दशरथ 4 बेटे 4 बहुएं लेकर के श्री धाम अयोध्या जी वापस हुए। दशरथ ब्याहे राम घर लाए, नित नो मंगल मोद बधाई। घर में बहू आई 4। राजा ने शिष्टाचार, राजा ने सर्वप्रथम तीनों माताओं को बुलाया, कौशल्या जी को, कैकेयी जी को, सुमित्रा जी को। समझाया, देखो ये बहुएं हैं, लेकिन बहू जैसे नहीं, बेटियों जैसे इनको रखना, बेटियों जैसे इनको रखना, चारों को कोई तकलीफ ना हो। बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। ऐसे रखना, कोई तकलीफ ना हो, इनको बिटिया समझ के रखना। बड़े आनंद पूर्वक समय बीत रहा है। एक समय आया, राजा दशरथ ने विचार किया मन में कि अब राज्यपाट जो है ये राम जी को दे देना चाहिए, व्यवस्था से मुक्त हो लेना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में जितनी जल्दी वो अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो ले, अच्छी बात है। क्योंकि जब तक घर की लड़के बच्चों की जिम्मेवारी है, आप भक्ति नहीं कर पाते। घर में अगर कोई घर को संभालने वाला है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी व्यवस्था से मुक्त हो जाओ, ये शास्त्र कहते हैं, उतना ही अच्छा है। घर में अगर बेटा बहू अच्छे मिल जाए, बेटा अच्छा हो, घर को चलाने वाला हो, तो तुरंत व्यवस्था उसके हाथ में दे करके पति पत्नी को भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सासू जी ऐसी होती है, सर डगडग डगडग हिल रहा है, शरीर काम नहीं करता, लेकिन चाबी नहीं छोड़ती बेचारी 24 घंटे। प्राणों से ज्यादा प्रेम तो उस चाबी से ही, कहीं बहू को न मिल जाए। लेगी बहू ही बाद में, लेकिन इस समय बहू को नहीं देना। जब तक जीवन है तब तक देना नहीं है, और लेगी बहू ही। शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब छुटे कब रहे, लेकिन चाबी से बड़ा प्रेम है। पिताजी, लड़का जवान हो गया, लड़के बच्चे वाला हो गया, लेकिन पिताजी उसको जिम्मेवारी नहीं दे रहे हैं।
क्यों? कहते हैं अभी इसको मालूम ही क्या है, सब लुटा देगा। अरे उसे लुटाना होगा, जब आप जाओगे उसके बाद लुटा देगा, छोड़ेगा नहीं। और नहीं लुटाना होगा तो नहीं लुटाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके व्यवस्था सौंप करके आप व्यवस्था से मुक्त हो जाओ और भगवान का भजन करो। राजा दशरथ ने यही विचार किया कि अब राम जी हमारे राज्य व्यवस्था देखने में सक्षम है। राम जी अब बड़े हो गए हैं, विवाह भी हो गया है। अब राम जी को राज्य हम सौंप दें और हम राज्य से मुक्ति पा जाएं। इसलिए सुबह राज्याभिषेक होगा किसका? राम जी का। एक बात और बता दें, अच्छा काम अगर करने का विचार मन में कभी आ जाए तो उसे ज्यादा लोगों से न बताओ, उसे शीघ्र कर ही डालो। अच्छा काम ज्यादा सलाह लेने वाला नहीं होता है। हम लोग बिल्कुल विपरीत करते हैं। अच्छे काम की ज्यादा सलाह न लो दुनिया वालों से, मन में आवे कर डालो। अब बुरे काम को अगर करने का विचार मन में आवे तो जितना अधिक लोगों से पूछ सको उतना अधिक लोगों से पूछो। हो सकता है कोई मना कर दे, टल जाए। आप अच्छा काम करने जा रहे हो, कोई अगर कथा कराने जा रहे हो, किसी से सलाह लेके देखो, लेना देना कुछ भी नहीं। अब बता दो भैया कथा कराने का मन है, तो कोई बोलेगा अभी न करवाओ, ऐसा करो गर्मी में करवाओ। अब उसको लेना देना कुछ नहीं। ऐसे लोगों को आप लोग जानते होंगे, कोई चिन्ह नहीं लगा होता, कोई भी आ सकता है कहने के लिए, कहने वाले मिल जाएंगे। अभी नहीं, ऐसा करो, अभी थोड़ी ठंडक है, ऐसा करना, गर्मी में कराना। गर्मी में कहो भैया कथा करा में, अरे यार अभी तो बड़ी धूप है, ऐसा करो उधर जब अक्टूबर नवंबर आ जाएगा तो करवाना। अक्टूबर नवंबर आ गया, अरे अभी तो पूजा पर्व सब चल ही रहे, अभी क्यों करवाओगे, आगे आएगा अभी फरवरी जनवरी तब करवाना। ये कई ऐसे मिलेंगे, लेना देना कुछ नहीं, सलाह फोकट में देंगे और आपसे कोई अच्छा काम होने जा रहा है वो होने नहीं देंगे। फिलहाल किसी से बोलो भंडारा करवाने का मन है तो कुछ लोग बोलेंगे करवा लो। कुछ ऐसे भी मिलेंगे, कहाँ फालतू में लगे रहते हो भंडारे संडारे के चक्कर में, 10-20-50 हजार फूकोगे, फालतू है क्या? बगल वाली जमीन बिक रही, देखो पता करो। काम अच्छा नहीं करने देंगे। कुछ लोग कहेंगे करो, कुछ लोग कहेंगे नहीं करो। इससे बढ़िया सलाह न लो, अच्छा काम है कर डालो, तब लोग जाने। मंदिर बनवाने को आप सोचो, मंदिर बनवाना है, 10 लोग ऐसे मिलेंगे, क्या करोगे मंदिर, इतने तो मंदिर बने हैं, उन्हीं में पूजा करो। नहीं बनाने देंगे लोग। 10 बोलेंगे बनाओ तो 15 बोलेंगे ना बनाओ। अब बुरा काम अगर लोगों से पूछोगे तो ज्यादा तक लोग मिल जाएंगे। बोले किसी से बोलो कि उनसे लड़ाई करना, तो कहेगा करो लड़ाई, फिर देखा जाएगा, करो। उनसे कोई कम थोड़े ना हो, तुम भी 10 लोग घर में हो, करो। गम कहे कि क्या वो कोई नवाब है क्या, करो। तो बुरे काम को लोग करने की सलाह देते हैं, अच्छा काम करने की सलाह कम देते हैं। इसलिए अच्छा काम कम लोगों से बताओ ताकि डिस्टर्ब बिना हुए वो कार्य हो जाए। बुरे काम को करना है, ज्यादा तक लोगों से सलाह लो। हो सकता कोई ऐसा मिल जाए जो आपको कन्विंस कर ले जाए, समझा ले जाए कि ऐसा ना करो, इसलिए उस काम को करने से आप बच जाएं। इसलिए बुरा काम ज्यादा लोगों से पूछो, अच्छा काम ज्यादा सलाह मत लो, कर डालो। राजा दशरथ जी के मन में आया राम को राजा बनाया जाए। राजा दशरथ ने ज्यादा लोगों से सलाह नहीं ली, तुरंत सुमंत जी को आदेश दिया कि डुग्गी बजा दो, आसपास के गांवों में, पूरे नगर में सूचना दे दो, सुबह राम जी राजा बनेंगे, राम को अभिषेक होगा सुबह। शाम को विचार बना, रात ही में व्यवस्था हो गई। राजा दशरथ वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, बुद्धिमान है, वो जानते हैं देर करोगे बाधा पड़ेगी। लेकिन बाधा डालने वाले भी कोई कम थोड़े ना होते हैं, बाधा डालने वाले फिर डाल ही देंगे। और पड़ गया था राम जी के अभिषेक में बाधा, वो कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे बाधा डालने के लिए। राजा दशरथ ने सूचना सब कहीं करवा दी, सुबह राम जी का अभिषेक होगा।
ये सूचना मिल गई कहीं से देवताओं को, ये सूचना कहीं से देवताओं को मिल गई। अब देवता लोग रात भर सोए ही नहीं, दौड़ धूप लगी है देवताओं में, देवता लोग मीटिंग कर रहे हैं। देवता इसलिए परेशान हैं कि राम जी का अभिषेक ना होने पावे, राम जी राजा ना बनने पावे। रात भर दौड़े धूपे देवता लोग, अंत में पहुंचे कहा माता सरस्वती जी के पास। सरस्वती जी से कहा माता हमारी मदद करो। सरस्वती जी ने पूछा क्या मदद करे? कहा कुछ ऐसा करो कि राम जी राजा न बन पावे, कुछ ऐसा करो कि राम जी राजा न बन पावे। सरस्वती जी ने कहा क्यों ऐसा करवाना चाहते हो? देवताओं ने कहा अगर राम जी राजा बन गए तो केवल अयोध्या जी का कल्याण होगा, अगर राम जी वनवासी हो गए तो बहुत ऋषि मुनि कई जन्मों से तपस्या में लगे हुए हैं, उन सबको दर्शन हो जाएंगे। केवट भैया 3 जन्मों से भगवान के दर्शन में लगे हैं, माता सबरी 3 जन्मों से दर्शन में लगी है। कई ऐसे भक्त हैं जो कई जन्मों से लगे भगवान के दर्शन में, लेकिन दर्शन नहीं हो रहे हैं। अगर वो जंगल में जाएंगे तो पाप कम होगा, बहुत लोगों का उद्धार होगा, बहुत लोगों को दर्शन लाभ होगा। इसलिए माता ये हम समाज के हित के लिए रोकना चाहते हैं। सरस्वती जी ने कहा अगर समाज का जिसमें हित है वो काम करना चाहिए। इसलिए सरस्वती जी गई और मंथरा की बुद्धि को भड़का दिया। मंथरा जी को जाकर के उन्होंने प्रभावित किया। मंथरा ने कैकेयी जी को प्रभावित किया। कैकेयी जी ने राजा दशरथ से वरदान मांगा। आप लोग कथा देवी महाभागवत की सुन रहे हैं, रामचरित्र की कथा हम सुन रहे हैं, इसलिए हम संक्षिप्त कर रहे हैं कथा को, क्योंकि कथा को देवी भागवत की कथा है, ये संवाद तो पूरा करना ही है संक्षिप्त में रामचरित्र पूरा, इसलिए हम संक्षिप्त कर रहे हैं, कोई व्याख्या नहीं कर रहे हैं। राम जी को वन मांगा माता कैकेयी ने, कहा कि राम जी को वन दो और भरत को गद्दी। तुम्हारा दशरथ बोलते हैं कि हमको भरत को गद्दी देने में कोई तकलीफ नहीं है, और इतना ही नहीं, ना विश्वास हो तो हम कसम खाते हैं, सत्य कहूं शंकर करी साखी, मोरे राम भरत दो आखी। सत्य कहूं शंकर करी साखी, हम भगवान शंकर की सौगंध खाते हैं कि जितना प्रेम हम राम से करते उतना प्रेम भरत से भी करते हैं। तुम्हें अगर भरत को राज्य देना है तो दे दो, लेकिन हमारे राम को वन ना भेजो, राम को वन ना भेजो। आपको राज्य गद्दी देना भरत को दे दो, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो इसमें है जो हमारे राम को तुम वन भेज रही हो। लेकिन माता कैकेयी ने कहा नहीं, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम जी को जो वनवासी बनाया है माता कैकेयी ने ना, तो साधारण वनवासी नहीं है राम जी। आप लोगों ने कथाकारों के द्वारा ज्यादा तक सुना है कि राम जी वनवासी है। बात वनवासी की नहीं है, बात इस बात की है कि राम जी कौन से वनवासी हैं। वनवासी भी एक तरीके के संत नहीं होते हैं। राम जी कौन से वनवासी हैं? ये राम ही का वनवास है, जिसके कारण भैया भरत अयोध्या जी में नहीं गए, उनको नंदी ग्राम में रहना पड़ा। मैं ज्यादा व्याख्या तो नहीं करूंगा क्योंकि राम कथा है नहीं, कथा चल रही देवी भागवत महापुराण की, इसीलिए राम कथा की व्याख्या करूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। संक्षिप्त में मैं बता दूंगा थोड़ा सा। संतों में पंथ होते हैं, जैसे शैव पंथ, वैष्णव पंथ, दंडी स्वामी होते हैं ना, अलग अलग होते, बोला करिए, होते हैं। इसी तरीके से एक पंथ होता है उदासी। उदासी पंथ बहुत कठिन पंथ है। इस पंथ को हर संत नहीं लेते। क्यों?
क्योंकि उदासी पंथ की जैसे डंडी स्वामी लोगों के अपने अलग नियम होते हैं, उसी तरीके से उदासी पंथ के संत के अलग नियम होते हैं। उदासी पंथ के संत का नियम है कि वो कभी भी किसी के घर नहीं जाते, कभी भी किसी के यहां बना हुआ भोजन नहीं पाते, कभी भी अपने हाथ से भोजन बना करके नहीं पाते। वो फल फूल ही खाते हैं, किसी के घर नहीं जाते, वो केवल प्रसादी पाते भगवान का भोग लगा के, और किसी की हत्या नहीं कर सकते। अब सोचो, देवता वनवास करवा रहे हैं राम जी का कि राम जी वन में जाएं तो दैत्य लोगों को मारें, और कई जी वन दे रही हैं जिसमें दैत्यों को राम जी मार ही नहीं सकते। पहली शर्त है कि वनवासी जो होगा उदासी पंथ का, वो दैत्यों को मार ही नहीं सकता। दैत्य छोड़ो, वो एक चेटी तक भी नहीं मार सकता। बड़ी विमुख बातें हैं। देवता चाहते हैं राम जी का वनवास हो ताकि दैत्य मरे, और कई जी वनवास देती हैं कि राम जी एक चेटी नहीं मार सकते। और यही कारण है कि राम जी ने चित्रकूट में भरत जी के मिलने से पहले, ध्यान करिएगा आप लोग कथा सुन के, भरत भैया के मिलने से पहले राम जी ने एक भी किसी दैत्य को नहीं मारा। मारा है कहीं? किया कोई युद्ध? नहीं किया। चित्रकूट में जब भरत मिल गए हैं उसके बाद भगवान ने शुरू की है नरलीला। तब सीता माता से आगे बोलते हैं, सुनो प्राण प्रिय रुचिर सुशीला, मैं कछु करिब ललित नरलीला, जब लगी करो निशाचर नासा, तब लगी करो अग्निमा बासा। चित्रकूट से पहले किसी को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि शर्त है इस वनवास की, अगर भगवान के द्वारा किसी की हत्या हो गई तो वनवास खंडित हो जाएगा। इसलिए राम जी उदासी पंथ के संत बना के भेजे जा रहे हैं, और कई जी वनवास दे रही उदासी बना कर कि राम जी चेटी नहीं मार सकते। शर्त है, मार देंगे तो वनवास खंडित हो जाएगा। और देवता वनवास इसलिए करवा रहे हैं ताकि भगवान दैत्यों को मारे। आगे कथा बढ़ेगी तो मैं संक्षिप्त में बता दूंगा आप लोगों को, संक्षिप्त ही मैं समझाऊंगा, क्योंकि व्याख्या करूंगा तो समय जाएगा ज्यादा। खैर, राम जी को जब गए हैं चित्रकूट में मनाने के लिए भैया भरत, वहां का एक संवाद है, बड़ा गुप्त संवाद है। रामायण में ज्यादा उसकी चर्चा नहीं हुई, पुराण में चर्चा है कि राम जी ने भरत जी से पूछा कि भैया भरत, ये बताओ एक भाई को दूसरे भाई के लिए क्या करना चाहिए? भरत जी के मुख से निकल गया, एक भाई को दूसरे भाई को मदद करनी चाहिए। तो राम जी ने कहा, मैं भी यही कह रहा हूं, आप मेरी मदद कर दो। भरत जी ने कहा, क्या मदद करे? राम जी ने कहा, जो वनवास हमें मिला है उस वनवास को आप भोग लो, यही मदद कर दो। जो वनवास राम जी को मिला था वो वनवास राम जी ने नहीं भोगा है। ये कथाएं आप लोग अक्सर कथाओं में सुनने को नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ कथाएं ऐसी हैं जो छुटी ही जाती हैं ज्यादातर प्रसंगों में, कि जो वनवास राम को मिला है वो वनवास राम जी ने नहीं भोगा, वो वनवास भोग रहे हैं भैया भरत। राम जी जब भरत जी से पूछे भाई को क्या करना चाहिए भाई के साथ, तो कहा भाई की मदद करनी चाहिए। राम जी ने कहा, भरत हमारी मदद कर दो। क्या मदद करे? राम जी ने कहा, जो वनवास हमें दिया है माता ने, उदासी बना के भेजा है, मगर अगर मैं उदासी रहूंगा तो मैं किसी भी दैत्य को नहीं मार सकता, फिर तो वनवास आने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, पृथ्वी पर अवतार लेने का भी कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए ऐसा करो, ये वनवास आप भोग लो, तो हम यहीं से शुरू करें दैत्यों को मारना। यही कारण है कि भरत राम जी का वनवास लेकर के आए, और उदासी पंथ का वनवासी कभी भी किसी गांव में नहीं जाएगा। इसीलिए भैया भरत लौट के अयोध्या नहीं आए, नंदी ग्राम में ही रुक गए, क्योंकि गांव
जाएंगे तो वनवास खंडित हो जाएगा। बोले सीताराम भगवान की जय। नंदीग्राम की 11 किलोमीटर की दूरी है। सरयू जी के घाट जहां पर स्नान करते हैं बोर्ड लगा हुआ है। नंदीग्राम में ही भैया भरत ठहरे। राम जी को यहां वनवास मिल रहा। बात तो हो रही वनवास की। राम जी जब माता कौशल्या जी के पास गए और बोले कि माता ने मुझे मातु दीन मोह कानन राजू। पुत्र कितने आदर्श पुत्र हैं चारों भैया। आजकल का कोई बेटा होता तो कहता कि मम्मी फलानी चाची या दादी वो तो हमारे लिए वनवास मांगती हैं। राम जी क्या कहते, वन का नाम नहीं लिया, मातु दीन मोह कानन राजू। राज्य शब्द लगाए रखा शब्द के साथ। ये नहीं कहा हमें जंगल भेज रही, कहती है मातु दीन मोह कानन राजू। राज्य शब्द जुड़ा है। माता का अपमान न होने पावे कैकेयी जी का। और माता कौशल्या भी कैसी हैं, पुत्र भी कैसे राम जी, तो माता भी कैसी हैं जरा सुनिए। माता जी कहती हैं राम अगर माता कैकेयी जी ने तुम्हें वन दिया है तो तुम्हें वन ही जाना चाहिए। और वन में भी तुम अकेले नहीं हो, पितु बन देव मातु बन देवी और खग मृग चरण सरोरुह सेवी। ऐसी माता जो अपने पुत्र को साहस बंधाती है वन यात्रा पर जाने के लिए। आजकल की माता होती लिपट के रोने लगती है और कहती अब न जाना बेटा तुम। और कौशल्या जी साहस देती हैं, चिंता न करो राम, जंगल में भी तुम्हारे माता पिता मिलेंगे। कौन? पितु बन देव, वन देवता तुम्हारे पिता समान है और वन देवी जो है तुम्हारी माता समान है। यही बात सुन लिया सीता जी ने। जब सीता माता राम जी से बोली कि हमको भी ले चलो, राम जी ने मना किया तो सीता जी ने भी कहा कि अगर वहां पर तुम्हारे माता पिता हैं तो हमारे भी तो सास ससुर हुए, जब तुम्हें कष्ट नहीं होगा तो हमें कैसे होगा। है बन देवी बन देव उदारा और करी है सास ससुर समसारा। बहू को तुम जो रिश्ता बताओगे कि ये चाचा लगते दादा लगते वही तो कहेगी। सीता जी तो बहू है, कौशल्या जी कह रही थी राम जी से रिश्ता जोड़ लिया सीता जी ने। एक बात और भी है बड़ी विचित्र, महिलाओं में रिश्ता जोड़ने की कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। महिलाएं जो होती रिश्ता बहुत जल्दी बना लेती है। एक ट्रेन के डिब्बे में बैठी हूं महिलाएं, आदमी एक ही सीट पर बैठा हो, वो 1000 किलोमीटर का सफर कर लेगा लेकिन एक दूसरे से बोलेगा नहीं, पूछेगा नहीं तुम कहाँ के हो और कहाँ के नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा। और महिलाएं 2 मिनट मिल जाएं तो ऐसा रिश्ता ढूंढती है, तुम कहाँ की हो, अच्छा तुम वहां हो, वहां तो मेरे मामा रहते हैं। फिर मामा की नाना की नानी की दादा की दादी की मामा की मामी की, और ऐसा रिश्ता जोड़ेंगी कि बिल्कुल सगी वाली बन जाएंगी 2 मिनट में। क्योंकि रिश्ता जोड़ना तो कोई महिलाओं से सीखे। और सीता माता भी तो महिला ही है। उन्होंने सुन लिया कि कौशल्या जी सिखा रही है राम को कि बन के देवता तुम्हारे पिता समान, बन देवी तुम्हारी माँ समान। तो सीता जी को बताना ही नहीं पड़ा, वो पहले ही बोल पड़ी राम जी से कि हमारे तो सास ससुर हुए, बन देवी बन देव उदारा और करी है सास ससुर समसारा। सास ससुर बना लिया सीता जी ने, चलेंगे जरूर। सीता माता साथ में है। लक्ष्मण भैया बोले कि हम भी चलेंगे। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। लक्ष्मण भैया कहते हैं कि हम भी चलेंगे, तो राम जी ने कहा कि तुम माता से पूछ लो। लक्ष्मण जी जाते हैं माता सुमित्रा जी से पूछने की, माता भैया बन जा रहे हैं तो क्या हम भी चले जाएं। यहां पर एक चौपाई है, बड़ी सुंदर चौपाई है। पुत्रवती जोवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्र
रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगति रघुपति भगति जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगति जासु सुत होई। ये चौपाई मैंने इसलिए कहा, ये चौपाई मानस की ऐसी चौपाई है जो हर आदमी को याद रखना चाहिए। हर आदमी को ये चौपाई अपने जीवन में याद कर लेनी चाहिए। दूसरी चौपाइयां याद करो चाहे न याद करो, ये जरूर याद रहनी चाहिए। क्यों? शास्त्र कहते हैं, माता सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा है, इसी संबंध में चौपाई है। यहां माता सुमित्रा जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जहां राम जी हैं, जहां सीता जी हैं, वहीं तुम्हारी अयोध्या है। अयोध्या कहां है? जहां राम जी और सीता जी हैं, तुम्हारी अयोध्या वही है। और राम सीता जी के चरणों में ही तुम्हारी जिंदगी रहे, इसी में तुम्हारी शोभा है, इसी में तुम्हारा यशगान है, इसी में तुम्हारी शोभा है। और तुम्हारी अयोध्या वही है जहां सीता राम के चरण है। माता सुमित्रा कहती है, मैं तो धन्य हो गई। माता सुमित्रा कहती हैं कि मैं धन्य हो गई। और धन्य हो गई वो माता, संसार की हर एक माता वो धन्य है जिसकी संतान भगवान का भजन करती हो। माता सुमित्रा जी कहती है, पुत्रवती जुवती जग सोई। वही सौभाग्यशाली महिला है, रघुपति भगति जासु सुत होई। जिस माता की जन्मी संतान भगवान का नाम ले, भगवान की भक्ति करे, वही माता इस संसार में धन्य है। आपके माता पिता आपके 10 मकान बनाने से धन्य नहीं होते हैं। आपके माता पिता इस बात से धन्य होते हैं कि आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, आप भगवान की कथा सुन के अपने पुरखों को तार देते हैं। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हो, आपके माता पिता पुरखे जो भी है सब धन्य हो रहे हैं। कथा सुनने से माता पिता धन्य हो जाते हैं। रघुपति भगति जासु सुत होई। माता सुमित्रा जी कहती, लक्ष्मण मैं धन्य हो गई। जिस माता की संतान भगवान के सेवा में जा रही है, वो माता को और क्या चाहिए। लक्ष्मण जी का आदेश जो ही माता जी से आदेश जो ही लक्ष्मण जी को मिला, लक्ष्मण जी ने वहां से सीधे राम जी के पीछे पीछे लग लिया। राम जी, सीता जी और भैया लक्ष्मण जी तीनों लोग वन यात्रा पर निकले। चलते 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 पहुंच गए जहां पर गंगा नदी बहती है। गंगा नदी के किनारे पहुंच गए हैं। गंगा नदी को पार करना है। नवैया लाने के लिए केवट भैया से आग्रह किया। केवट भैया से नवैया मांगी राम जी ने। चौपाई है, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारा मरम में जाना। वैसे अगर मैं इस कथा को सुनाता हूं तो वैसे ही दो दिन 3 दिन तो इस चौपाई की कथा में लग ही जाते हैं। ज्यादातर हम लोग 2 मीटिंग में 3 मीटिंग में चौपाई समझते हैं, लेकिन कथा देवी भागवत की है इसलिए हम लोग संक्षिप्त समझ लेंगे। इस चौपाई में प्रश्न है 3। इस चौपाई में 3 प्रश्न है। आज संक्षिप्त बता दूंगा, कभी संयोग होगा तो पूरा विस्तृत सुना देंगे। 3 प्रश्न क्या है वो पहले बता दूं। पहला प्रश्न है, मांगी नाव। भगवान ने केवट से नवैया मांगी ही क्यों? क्यों?
भगवती जी कहती शंकर जी से, महाराज भूल गए, यही राम जी जब भगवान विष्णु थे और विष्णु जी वामन भगवान बने थे, याद है? 3 पैग में 3 लोक है, 3 पैग में 3 लोक, जब नाप लीन भगवान, तो नाम बिना व्याकुल खड़े, सोई कृपा निधान। यही राम जी जो भगवान वामन बने तो 3 पैगों में 3 लोक नाप लिए, तो आज ये छोटी सी गंगा नदी को पार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पैर बढ़ाए के जो धरी देते, तो गंगा पार राम हुई लेते। लेकिन क्यों न कियो अस कृपा निधाना, जो मांगी नाव न केवट आना। जब 3 लोग को नाप सकते हैं 3 पगों में, तो ये तो छोटी सी गंगा है। राम जी पैर उठा के रख देते तो पार हो जाते। तो पहला प्रश्न है कि राम जी ने नवैया मांगी क्यों? दूसरा प्रश्न है कि भगवान ने नवैया मांगी है तो केवट लाया क्यों नहीं? मांगने वाला कौन है, ये भी तो सोचो। मांगने वाला वो है जो संसार को देता है, जो देने वाला है। जब वो मांग रहा है तो केवट नवैया क्यों नहीं लाया? केवट को नवैया लाना चाहिए। तब केवट का काम ही है नवैया लाना, लोगों को गंगा नदी उतारना। भाई नाविक का क्या काम है? नवैया चलाना, लोगों को उतारना, उसका काम ही है, लाना चाहिए था। लेकिन केवट नवैया लाया क्यों नहीं? तीसरा प्रश्न है, कहे तुम्हारा मरम में जाना। केवट कहता है मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। तो भगवान ने कहा मर्म जब संसार में कोई नहीं जान पाया, तो केवट मर्म क्या जानता भगवान का? कौशल्यो कछु मरम न भाखा, जिन 9 मास गर्भ मां राखा। मरम न जान सकी महतारी, रही खिलावत बारी बारी। श्रृंगी ऋषि मरम नहीं जाना, प्रथम आई यज्ञ जिन ठाना। दशरथ मरम जान जो पौते, तव काहे बन राम पठौते। और लक्ष्मण हूँ कछु मरम न जाना, जो कछु चरित कियो भगवाना। तो केवट धरी धरी मारही ताना, और कहे तुम्हारा मरम में जाना। जब कोई दुनिया में नहीं जाना मरम भगवान का, तो ये केवट मरम जानता है? ये 3 प्रश्न है। केवट मर्म क्या जानता है? भगवान ने नवैया क्यों मांगी है? केवट लाया क्यों नहीं है? ये 3 प्रश्न है। तो हम लोग पहले प्रश्न को संक्षिप्त समझें, भगवान ने नवैया मांगी क्यों? भगवान नवैया इसलिए मांगते हैं, पहला कारण कहते हैं जहां जल ज्यादा हो वहां पर कभी भी महिलाओं को, जहां तक कटि प्रमाण लगी जल जहां हुई, जहां कमर तक का जल हो, कभी भी महिलाओं को उस जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कन्हैया जी ने द्वापर में भागवत की कथा आप लोगों ने सुनी है। भागवत में सुना है भगवान कन्हैया चीर क्यों चुरा लेते हैं गोपिकाओं की। जो गोपिकाएं यमुना जी में नग्न स्नान करती हैं, वो इसीलिए उनको सिखाना है कि जब वो मांगती हैं अपने अपने वस्त्र, भगवान कहते हैं आकर के ले लो। तो कहती है तुम देख रहे हो, तो भगवान कहते हैं कि जिसमें तुम खड़ी हो जल में, तो जल का देवता भी तो तुम्हारे अंगों को देख रहा है। जब उससे शर्म नहीं तो यहाँ क्यों शर्म? गोपिकाओं को समझ में आ गया भगवान क्या कहना चाहते हैं। कभी भी बहते हुए जल में अगर कमर से ऊपर जल है तो प्रवेश नहीं करना चाहिए किसी को, किसी महिला को। पुरुष के लिए कोई बात नहीं, महिला को नहीं प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि उसका भी सतीत्व भंग होता है। क्योंकि जल में भी जल देवता रहते हैं, वो उनके अंगों को देखते हैं, इसलिए प्रवेश नहीं करना चाहिए। राम जी ने सोचा एक बात और भी है।
राम जी सोच रहे हैं जितना प्रेम राम जी माता सीता जी से करते हैं उतना प्रेम मैं तो कहता हूं कि दुनिया में हर पुरुष अपनी पत्नी से करे। हर पुरुष अपनी पत्नी से उतना ही प्रेम करे। माता सीता समुद्र के बीच में है, समुद्र के उस पार नहीं है। मैंने सुना है कुछ कथाकारों को लोग सुनाते हैं सीता जी तो समुद्र के उस पार लंका में है। मैं ये समझता हूं ये अध्ययन कहां से करते, पढ़ते कौन सी पुराण है। सीता जी समुद्र के उस पार नहीं है, सीता जी समुद्र के बीच में है। आप लोग पढ़ते नहीं है, आरती पढ़ो हनुमान जी की, उसी में लिखा है लंकस कोट समुद्र सी खाही, चारों तरफ से समुद्र बह रहा है। अगर इस तरफ 100 योजन समुद्र है तो 100 योजन उस तरफ भी है, 100 योजन इस तरफ है, 100 योजन इस तरफ है, दोनों तरफ समुद्र बहता, बीच में है सीता जी। बीच टापू पर लंका बसी है। और लंका का निर्माण टापू पर क्यों हुआ है ये सब पौराणिक कथाएं सुनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए सुनाएंगे तो है नहीं, लेकिन इतना समझ लो कि लंका टापू पर बसी है। अब इस पार भी समुद्र है, उस पार भी है। समुद्र के बीच में लंका है और लंका में सीता जी बैठी है। कितना प्रेम राम जी करते हैं। पुल बना करके लंका तक पहुंच गए भगवान और सीता जी को लेकर के आए हैं। आजकल पत्नी अगर थोड़ी सी लड़ाई हो जाए, मैके चली जाए तो आदमी के विचार बदलने लगते समाज में। भगवान कितना प्रेम करते हैं और भगवान का प्रेम सीता जी के प्रति इतना है, उस प्रेम को ही हनुमान जी ने बताया था लंका में। आप लोग सुनते हो ना कि रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, सुंदर कांड में है चौपाई। तो लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने सीता जी को कथा सुनाई। वो कथा थी, लेकिन कथा कौन सी थी ये बात जब कभी कथा होगी तो जरूर सुनाएंगे। उस कथा में राम जी का प्रेम जो है हनुमान जी ने सीता जी को सुनाया है। सुन जननी मानस जन ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। राम का प्रेम सुना दिया और सीता जी का दुख दूर हो गया। कोई भी पत्नी अगर ये जाने उसका पति उस पर बहुत प्रेम करता है, आधा दुख तो वैसे ही नष्ट हो जाता है उसका। और वो सुख में हो, मेवा व्यंजन सारी सुविधा हो और उसे ये पता चले उसका पति उससे प्रेम नहीं करता, तो मेवा व्यंजन कपड़े लत्ते सब बेकार। दुनिया का गहना दे दो सब बेकार। बोलो सही गलत, सब बेकार। उसे एक रोटी आधी रोटी मिले, महागरीबी हो, लेकिन उसे पता चले मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता, वो उसी में प्रसन्न रहती है। सीता जी ने जब राम जी का प्रेम सुना, इतना प्रेम भगवान को, तो उस प्रेम के आगे सीता माता का दुख दूर हो गया। जब इतना प्रेम है तो भगवान क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे हमको लेने। दुख दूर हो गया। राम जी इतना प्रेम करते हैं कि राम जी सोचते हैं कि सीता जी को कोई सुख सुविधाओं की तो कमी रही नहीं। यहां भी वो राजघराने की बहू है और राजा जनक भी राजा है, उनकी बिटियां हैं, तो सुख सुविधा तो सब भोग ही चुकी है। हम सीता जी को कुछ अद्भुत भेंट करें, सीता जी को हम कुछ अद्भुत भेंट करें। क्या भेंट करें अद्भुत? भगवान सोचते हैं संसार में 3 प्रकार की सवारी है। कौन सी? जलचर, थलचर, नभचर, 3 प्रकार की हैं। कुछ जल पे चलती हैं जैसे पानी वाला जहाज, स्टीमर है, और थलचर पृथ्वी पर चलने वाली गाड़ी, मोटर, कार, ट्रेन। नभचर जैसे हेलीकॉप्टर है। 3 प्रकार की सवारियां हैं। तो भगवान सोचते हैं कि जलचल थलचल नभचर बारी, गगन मध्य ये 3 सवारी, और तीनों पर सीते बैठाना, और मांगी नाव न के बटयाना। हमको तीनों पर सीता जी को बिठाना है। एक हो चुकी है, कौन सी? प्रथम सुमंत बनई जब लाए। राजा दशरथ ने आदेश दिया है कि इनको रथ पर बिठा के ले जाओ और कहीं तक घुमा करके लौटा लाना।
कथा सुनी है ना, रामानंद जी की रामायण ही देखी होगी। सुमंत जी रथ पर बिठा के लाते हैं राम लक्ष्मण जी को, सीता जी को। तो भगवान सोचते हैं प्रथम सुमंत घर जब बनई जब लाए तो सीता को रथ पर बैठाए, सीता जी को रथ पर बिठाया, ये हो गई थलचर। और लंका जीती घर जब अबे तब पुष्पक विमान चढ़ी अबे, लंका जीत करके जब आएंगे तो पुष्पक विमान पर आएंगे। वो नभचर हो गई, आवाज रह गई जलचर। आज अगर हम नवैया पर सीता जी को बिठा लें तो ये भी पूरी हो जाएगी, तीनों सवारी हो जाएंगी। और तीनों पर सीते बैठाना, मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने फिर भगवान सोचते हैं एक कारण और छोटा सा बता दें। भगवान ने सोचा कि मैं सूर्यवंशी हूं, मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है, सूर्य देवता हमारे बाबा लगते हैं, हम उनके पोता लगते हैं। ये कहां की मर्यादा है कि पोता के बाबा के सामने पोता मर्यादा का उल्लंघन करे। क्योंकि पार्वती जी कह रही हैं शंकर जी से कि महाराज राम जी पार हो सकते थे, सिय उठाए गोद लई लेते, इतई उठाए उतई धई देते, अंगुरी पकड़ी लखन की लेते, गंगा पार राम हुई लेते। लेकिन क्यों न कियो अस कृपा निधाना, और मांगी नाव न केवट आना। इसलिए भगवान सोचते हैं कि ऊपर तपि रहे सूर्य करारे, साखिम बाबा लगती हमारे, वो हमारे बाबा लगते हैं। और दूसरी बात, मैं सीता जी को गोद में कैसे ले लूं, क्योंकि हिंदू पूजी है मेड़ हमारी, रामचंद्र लई गोदिम नारी। आने वाले कलयुग में लोग वही करेंगे जो हम करेंगे। हम सीता जी को गोद में लेंगे तो लोग भी यही करेंगे। इसलिए हिंदू पूंजी है मेड़ हमारी, रामचंद्र लई गोदिम नारी। इसलिए ऐसो लाज त्यागी को देई, कहो सो गोद नारी को लेई। और भगतन प्रण पालक भगवाना, मांगी नाव न केवट आना। ऐसे कारण हैं जो भगवान नवैया मांगे। दूसरा कारण, केवट लाया क्यों नहीं? केवट कहता है भगवान हमने सुना है कि तुम्हारे चरणों में जादू है, आपके चरण पड़ते ही अहिल्या पत्थर बनी थी वो नारी बन गई फिर से। पड़त शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। तरनी मुनि घरनी हुई जाई, बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई। तुम्हारे चरणों को स्पर्श होते ही जब पत्थर नारी बन सकती है तो ये तो लकड़ी की है, इसको कौन सी मुश्किल है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो कहता है कि केवट कहता है कि नारी बन जाएगी, ये समस्या है। भगवान शंकर कहते केवट की समस्या ये नहीं है कि नारी बन जाएगी, केवट की समस्या ये है कि ये मुनि पत्नी बनेगी। एक बार इंद्र ने छल किया था तो पत्थर बनी थी अहिल्या, और आज अगर ये नारी बन गई कहीं और गौतम ऋषि को दोबारा क्रोध आया, पत्थर बना दिया, तो बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई। बाट किसको कहते हैं? पत्थर को कहते, बट्टा उठा लो ना कहते हैं। तो बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई, ये पत्थर बनेगी, मेरी नवैया का काम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए महाराज मैं न उतारूं पार, बड़ा सुंदर पद है, बोलिएगा। अरे मैं न उतारूं पार, पद रज धोए बिना। मैं ना उतारूं पार, पद रज धोए बिना। मैं ना उतारूं पार, पद रज धोए बिना। धोए बिना प्रभु धोए बिना, धोए
धोए बिना मैं ना उतारूं पार, पद रज धोए बिना अरे मैं ना उतारूं पार, पद रज धोए बिना मैं ना उतारूं पार, पद रज धोए बिना। भगवान तुम्हारे चरणों में जादू है। यहाँ पद रज से गौतम की नारी, यहाँ पद रज से गौतम की नारी यहाँ पद रज से गौतम की नारी, पत्थर से बनी गए नारे, पत्थर से बनी गए नार, पद रज धोए बिना। हर पत्थर से बनी गए नारी, पद रज धोए बिना। प्रभु पत्थर से बनी गए नारी, पद रज धोए बिना मैं ना उतारूं पार, पद रज धोए बिना मैं ना उतारूं पार, पद रज धोए बिना मैं ना उतारूं पार, पद रज धोए बिना। मैं ना उतारूं पार, पदरज धोए बिना। भगवान आपके चरण छूने से वो पत्थर एक नारी के रूप में बदल गया। ये तो हमारी लकड़ी की नवैया है। बाट पड़े मोरी नाव उड़ाइए। इसलिए ऐसा करो प्रभु, आप हमसे चरण धुला लीजिए तो हम पार कर दे। यही कारण है जो केवट नवैया नहीं ला रहा है। वो कहता मेरी नवैया चली जाएगी। तीसरी बात, केवट कहता है मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। मर्म के विषय में केवट कहता है कि प्रभु मर्म क्या है। वैसे मर्म में समझाऊंगा तो लंबी कथा हो जाएगी, संक्षिप्त बता दूं। केवट भगवान से कहता है कि आप भी केवट हो, सही हो गई, और हम भी केवट हैं। हम तुम एक ही जाति के हैं, एक जाति के हम तुम भाई, और केवट केवट से ले ना उतर आई। ये बात लक्ष्मण भैया को बड़ी बुरी लगी कि ये केवट हमें भी कहता है। हम तो अयोध्या जी के ठाकुर ठहरे, क्षत्रिय हैं, और ये हमको नाविक बना रहा, मल्लाह बना रहा। लक्ष्मण को क्रोध आ गया। राम जी ने लक्ष्मण को शांत किया। कहा लक्ष्मण ये सही कह रहा है, इसके कहने का कोई अर्थ होगा, सुनो तो पूछा लक्ष्मण जी ने, तुमने हमें केवट क्यों कहा? हमारे भैया को सही करो थोड़ा, हमारे भैया को आपने केवट क्यों कहा? तो केवट कितना सुंदर शब्द है। केवट का अर्थ जानते हैं आप लोग? केवट का अर्थ है जो नवैया पर बिठा करके नदी को पार करावे, उसे केवट कहते हैं। केवट का काम ही एक होता है पार करना, उसे केवट कहते हैं। तो केवट कहता है पार करना हमारा भी काम है, लेकिन पार करना आपका भी काम है। आप भी पार करते हो। हम केवट हैं सुरसरी नेरे, और प्रभु केवट भव सागर के रे। हम केवट ये नदी के हैं और तुम केवट वैकुंठ के हो। हम नदी पार कराते हैं, अब भवसागर पार कराते हो। पार करना आपका भी काम है, पार करना हमारा भी काम है। और हमारे घाट पर तो इतना झंझट भी नहीं है जितना तुम्हारे यहाँ है।
हमारे घाट जीव जो आवे, सहज उतर के पार सीधावे। ओ तुम्हारे घाट जीव जब जावे, तो सहज भाव उतरन नहीं पावे। केवट कहता हमारे घाट पर तो फिर भी कम समस्या है, कोई आता है 4 पैसे देता हम पार करते, और जो तुम्हारे घाट पर जब जीव जाता है, तुम्हारे घाट जीव जब जावे, सहज भाव उतरन नहीं पावे। लेखा कर्म कर्म कर जांची, उसके कर्म पूरे भागी, सब जांचते हो, क्या क्या किया है सब परखते हो, सब जांचते हो, तब उसे पार कर देते हो। तो भगवान ऐसा करना कि हम तुम्हें पार तो कर देंगे, हम ये सब सारी बातें जानते हैं कि तुम भी पार करते हो लोगों को, आज हम तुम्हें पार करते हैं, आने वाले समय में तुम हमें पार कर देना, बस यही हमारी तुम्हारी एक दूसरे के लिए सेवा होगी। आज मैं तुम्हारी सेवा कर दूं, आने पर आप हमें पार कर देना। इतना ये सब मर्म के विषय में चर्चा हम लोग सुन रहे हैं। केवट ने भगवान से बताया, लक्ष्मण भैया शांत हो गए। राम जी ने कहा ठीक है, मंजूर है, जो तुम कहते हो सो मंजूर है, लाओ न भैया। केवट राम रजाए सुपावा, और पानी कटौता भरी लैया हुआ। जल लेकर के केवट भैया आए और भगवान के चरणों को धो रहे हैं। बड़ा प्यारा भजन है, इसी भजन के साथ कथा विश्राम होगी। आप लोग बोलिएगा साथ में कि राघव चरण जल जात हो। आज भगवान के चरणों को केवट भैया पा गए। देवता लोग देख करके हर्षित होते हैं, वारे केवट आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। जिन चरणों को ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तक जप और तप करके प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हें तुमने सहज में प्राप्त कर लिया। देवता बड़ाई करते केवट भैया की। राघव कितना मधुर भाव है। चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। केवट पखारे आज केवट पखारे। केवट पखारे आज केवट पखारे। राघव हे राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। बड़े आनंदित हैं केवट भैया, इतना प्रेम में मगन है, भगवान मिले हैं, मगन क्यों ना हो। अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पा खारन लागा। चरण सरोज पा खारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। और कैसे पानी कठौता में आनी गंगा जल। पानी कठौता में आनी गंगा जल। पानी कठौता में आनी गंगा जल। कठौता में जल लेकर के आया, भगवान के चरण को रखा। एक चरण भगवान ने रखा, केवट भैया ने कहा दोनों रखो।
और चतुराई इतनी है कि कठोता में दोनों पैर जब रखवा दिया तो भगवान का बैलेंस बिगड़ने लगा शरीर का। आप थाल में रख करके दोनों पैर खड़े हो सकते नहीं, बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक पैर तो रख के खड़े हो जाएंगे, दोनों रखेंगे बैलेंस बिगड़ेगा। भगवान के दोनों पैर रखवा लिए, और जब दोनों पैर रखवा लिए भगवान के शरीर का बैलेंस बिगड़ने लगा तो कहा भगवान ऐसा करो हमारे सर पे हाथ रख लो। भगवान इतनी तेजी से मुस्कुराए, सुर नर सीध सिहात हो, सुर नर सीध सिहात हो, आज केवट पखारे। सुर नर सीधे सिहात हो, आज केवट पखारे। सुर नर सीधे सिहात हो, आज केवट पखारे। केवट पखारे आज केवट पखारे, केवट पखारे आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। भैया केवट भगवान से कहते दोनों हाथ हमारे सर पे रख दो। भगवान ने हाथ भी रख दिए। देवता लोग ऐसे दृश्य को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, वारे केवट, केवट तो बहुत चतुर है, चरण खुद ही पकड़े हुए हैं और सर पे भगवान से हाथ भी रखवाए हुए हैं केवट। वारे केवट की चतुराई। जब इतना हुआ तो भगवान मुस्कुराए। एक तरफ लक्ष्मण जी और दूसरी तरफ सीता जी। भगवान कभी लक्ष्मण जी को देखे कभी सीता जी को, क्योंकि मैंने केवट के पूर्व जन्म की कथा नहीं सुनाई है यहाँ समय के कम होने के कारण। यही सीता जी जब लक्ष्मी थी तो मिलने नहीं दे रही थी, और यही लक्ष्मण जब शेषनाग थे तो मिलने नहीं देते थे। आज दोनों लोग खड़े हैं, भगवान को वो बात याद आई। सीता लखन चितई प्रभु गिरधर, सीता लखन चितई प्रभु गिरधर। सीता लखन चितई प्रभु गिरधर। कभी भगवान सीता जी को देखे तो कभी लक्ष्मण को फिर मुस्कुराए। प्रभु गिरधर सीता लखन चितई प्रभु गिरधर। मधुर मधुर मुस्कात हो, मधुर मधुर मुस्कात हो, आज केवट पखारे। मधुर मधुर मुस्कात हो, आज केवट पखारे। मधुर मधुर मुस्कात हो, आज केवट पखारे। केवट पखारे आज केवट पखारे। केवट पखारे आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, 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 आज केवट पखारे। केवट भैया भगवान के चरण धुले और भगवान के चरणों का जल खुद ही पान किया, अपने परिवार को भी पान करवाया। उसके उपरांत भगवान को नवैया पर बिठा करके और गंगा जी को पार कराया। उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सीए राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही कछु नहीं दीना।
तो पति मन की सिए जानन हारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। भगवान मुद्रिका देने लगे केवट को। केवट ने कहा भगवान अब कुछ बाकी नहीं है, सब मिल गया। लेकिन एक चतुराई केवट भैया ने और दिखाई, कहा अगर अभी भी देने की इच्छा है ना तो अब ऐसा करो, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। तब तो और भी गजब हो गया। भगवान शंकर भगवती से बोले कि देवी देखो केवट कितना चतुर है। भगवान से कहता लौट करके दे देना, इसका मतलब दोबारा फिर भगवान के दर्शन मिले केवट को। धन्य है भैया केवट की भक्ति। भगवान पार हुए गंगा नदी, और हम लोग भी कथा को यहीं पर विश्राम करेंगे, और कल फिर से पुनः यहीं से आगे की कथा को श्रवण करेंगे।